जय माता दी दोस्तों, शुभ सावन। जैसा कि दोस्तों देखिए, सावन माह का सभी कुछ चल रहा है, चाहे वो सोमवार का व्रत हो या फिर और जो सारे व्रत हैं उनको उठाना करना। सावन माह में देखिए पूजा कथा का भी विशेष महत्व बढ़ जाता है। तो इन सब के रहते देखिए हमारा सावन माह की जो कहते हैं कि नागों का त्योहार जो होता है, यह नागों के त्योहार के नाम से जाना जाता है। और इस दिन जो है नागों की विधिवत पूजा जितनी की जाती है उतना ही घर में सुख शांति बनी रहती है। पूर्वजों की कहते हैं एक तरह से पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और घर में बहुत ज़्यादा जो है वह आपके सभी चीज़ें सभी कार्य सकुशल संपन्न होते रहते हैं। तो सावन माह की जो शुक्ल पक्ष की पंचमी होती है उसे नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है। अब नाग पंचमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए सावन माह की जो ये मतलब बहुत विशेष रूप से जो है ये इसके पीछे कथा भी है और सब कुछ है। तो सावन माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 9 अगस्त को रात्रि में 12:36 पर प्रारंभ हो रही है और 10 अगस्त को रात्रि में 3:14 पर समाप्त हो जा रही है। तो इस प्रकार से उदया तिथि के अनुसार ऐसे में सूर्योदय व्यापिनी नाग पंचमी 9 अगस्त शुक्रवार को मनाई जाएगी। अब इसका शुभ मुहूर्त देखिए, शुभ मुहूर्त वैसे तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त में हमेशा रहता है, जितना अधिक से अधिक मतलब सभी व्रतों में होता है, परंतु जितना अधिक से अधिक इस व्रत में सुबह उठ के भोर में पूजन कर लेंगे उतना ही अच्छा होता है। परंतु शुभ मुहूर्त ज्योतिषियों और शास्त्रियों द्वारा बताया गया है कि 5:45 से लेकर के 8:30 तक, तो हमें बहुत अधिक समय मिल रहा है। तो इसी शुभ मुहूर्त में यदि पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। परंतु ये कि आप सुबह भोर में जितनी जल्दी कर लेंगे वह आपके लिए लाभदायक होगा या फिर पूजा कर लेनी चाहिए। अब जैसा कि देखिए नाग पंचमी में हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठिए, साफ सफाई घर की करके, स्नान करके, मंदिर की साफ सफाई, घर की साफ सफाई सभी जगह की करके, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दिया जाता है, वो किसी भी व्रत में हो। सूर्य भगवान को जल देने के बाद अपने घर में शिव पार्वती की पूजा हम करते हैं। शिव पार्वती, शिव जी के ऊपर नाग भी लगे रहते हैं, तो नाग देवता की भी पूजा हम साथ में करते रहते हैं। इस प्रकार अपने घर में रखे हुए सभी देवी देवता की पूजा कर तब फिर हम शिव जी के मंदिर में अवश्य एक बार जाएं। अब शिव जी के मंदिर में सुबह हो सके तो सुबह जाइए, नहीं तो शाम को जाइए, जब आपका मतलब हो जाए तब आप जो है जरूर से जरूर जाइए। अब देखिए ये नाग पंचमी की जो एक कथा है, पौराणिक कथा यानी पुराणों में कही गई है कि अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित की मृत्यु नागदेव यानी सांपों के काटने से ही हुई थी। तो इस प्रकार से आप अभिमन्यु जो है मतलब कि पुत्र राजा परीक्षित की मृत्यु इसी से हुई थी। तो उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए जन्मेजय ने सर्पों को समाप्त करने की ठानी, यानी सर्पों को वो जहां जहां भी पाते दौड़ा के मारते, उनको दौड़ा के वो करते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बच जाते। तो उन्होंने प्रयास किया कि देखिए सर्प किस तरह से पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। तो उन्होंने नागदाह यानी नागों को समाप्त करने का यज्ञ प्रारंभ किया जो संसार के सभी सर्पों को मार डालते। तो जैसे ही उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया सभी सांप जलने लगे और सांप जब जलने लगे, सांपों को दिक्कत होने लगी, तो वह अपने मुनि अपने मतलब आस्तिक मुनि थे, तो अपने को बचाने के लिए आस्तिक मुनि की शरण ली। इस प्रकार से आस्तिक मुनि राजा जन्मेजय को समझाए और यज्ञ रुकवा दिया। यह यज्ञ संयोग से देखिए कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि ही उस दिन थी, तभी से यह नाग पंचमी का व्रत मनाया जाने लगा है, नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा है। अब इसमें देखिए कोई कोई व्रत रहते हैं, कोई कोई सिर्फ त्योहार, अधिकतर तो यह त्योहार ही मनाया जाता है। त्योहार और पूजन का इसमें विशेष महत्व है तथा इस दिन
नागों की यानी सर्पों के विशेष रूप से पूजा की जाती है। और आप देखिए कि इस त्योहार में सबके यहाँ मतलब वैसे तो अलग अलग पूजा की जाती है सब कुछ, परंतु एक जो कुल मिलाकर के है वह सभी जगह होता है, यानी पंचमी का त्योहार सभी जगह मनाया जाता है। इस दिन दूध और लावा यानी खील, जो दीपावली में खील जो है धान का लावा, उसको चढ़ा करके पूजा की जाती है। ऐसा हिंदू पंचांग में भी बताया गया है कि यदि जो है आपके आसपास कोई मंदिर हो तो वहाँ पर अवश्य जाइए, और यदि संयोग से भाग्य से आप प्रयागराज में हैं तो प्रयागराज में नागवासुकी मंदिर अवश्य जाइए। कहा जाता है कि नागवासुकी मंदिर ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर कि आपका काल सर्प दोष है या कुछ है या फिर ऐसे ही पूजन करते हैं तो इसका लाभ अवश्य प्राप्त होता है। अब देखिए कैसे पूजा की जाती है। तो देखिए शिव जी की पूजा करते समय नाग देवता ऊपर लगे रहते हैं, परंतु ये कि किसी किसी के यहाँ आटे के नाग देवता यानी गुड़िया भी इसको कहा जाता है, ये तो यहाँ के क्षेत्रीय उसमें गुड़िया कहा जाता है नाग पंचमी को। तो गुड़िया के दिन सुबह सुबह भोर में आटे का नाग देवता बना करके मंदिर में भी एक जोड़ा रख करके, और एक जो है जहाँ पर से नाली बहती रहती, यानी हमारी वॉशरूम या जो पानी निकलता रहता है, एक तरह से कह लीजिए कि जहाँ पे बिल, जहाँ पे वो होता है इनके आने जाने का रहने का स्थान होता है, मांद होती है, वहाँ पर जा कर के भी जो है दो नाग नागिन ऐसे जोड़ा बना करके आटे का और पूरी विधिवत पूजन करते हैं। यानी उनको पहले कच्चे दूध से नहलाते हैं। दूध देखिए गर्म नहीं होना चाहिए, कच्चे दूध से, कच्चा दूध से नहलाते हैं। नहला करके हल्दी, रोली, चंदन का अवश्य प्रयोग करिएगा, क्योंकि इनको शीतलता प्रदान करनी है हमें। और जितना ही हम इनकी विधिवत पूजा करते हैं, ध्यान पूर्वक नाग देवता की पूजा करते हैं, उतने ही ज्यादा हमारे कुल परिवार बढ़ते हैं, क्योंकि इनका आशीर्वाद बहुत ही लगता है। और जहाँ कुल परिवार की बात आती है तो कुल परिवार तो बहुत सारे परिवार के तो ये कुल देवता भी हैं। जैसा कि हम लोगों के यहाँ भी हमारे ये कुल देवता हैं। हमारे यहाँ कोई भी कार्य होता है तो नागों के नाम से मतलब कुछ न कुछ निकाल के वो भोग के रूप में रख दिया जाता है। इस प्रकार से सबके यहाँ अपना अलग अलग रिवाज है। अब देखिए वहीं पर कहीं आटे से बनता है और कहीं कहीं पर गोबर से बनाते हैं। गोबर से लोग देखिए अपने दरवाजे पर भी नाग नागिन का जोड़ा बना करके दरवाजे पर भी पूजा करते हैं, यानी मुख्य द्वार जो होता है उस पे भी पूजा करें। अब आपके यहाँ जैसा होता हो, आपके क्षेत्र में, आपके परिवार में सबसे ज्यादा अपने परिवार का पारंपरिक रूप को अवश्य निभाइए, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि पारंपरिक चीजें जब हम करते हैं या फिर आपके कोई गुरु हैं उनके अनुसार जो चीजें करते हैं वह बहुत ही फलित और फलदायी होती है। इस प्रकार से नागों की पूजा हम करते हैं। अब देखिए जहाँ किसी को काल सर्प दोष है तो यह देखिए ज्योतिषियों द्वारा हमेशा से बताया गया है कि यदि काल सर्प दोष है तो चांदी के, तांबे के जो नाग नागिन छोटे छोटे होते हैं उनकी मूर्ति बनवा करके शिवलिंग पर चढ़ा करके, और शिवलिंग पे ऐसे नहीं चढ़ा देते हैं, पंडित से पूजन करवा के, तब पूजन करवा के, विधिवत पूजन करवा के फिर उसके बाद उन नाग नागिन को जल में प्रवाह कर देना चाहिए। इस प्रकार से काल सर्प दोष भी पूरा समाप्त हो जाता है। और खासकर नाग पंचमी के दिन ऐसा करने से बिल्कुल काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। तो इसीलिए दोस्तों इस अवसर को, यानी शुभ संयोग को, अच्छे अवसर को, क्योंकि जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष रहता है तो उसको बहुत परेशानी होती है, तो उन्हें देखिए अन्य माहों में करेंगे तो वो फल मिलता है, परंतु ये एक दिन सबके लिए देखिए एक दिन और शुभ मुहूर्त जो होता है उसमें करने से कई गुना प्राप्त हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप जब भी करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं हो, उसका भी परिणाम अच्छा होगा, परंतु इस दिन करने से आपको सर्व रूप से, सर्व कल्याण रूप से, हर तरह से आपको सिद्धि, यानी एक तरह से आपको मुक्ति मिल जाएगी तब काल सर्प दोष से। तो देखिए जो है इस प्रकार से आप, यानी पौराणिक हिंदू ग्रंथों में वासुकी, अनंत, महापद्म, तक्षक, कुलीर और करवट और शंख आदि की पूजा की जाती है। अब नाग देवता के ऊपर जैसा कि अभी हमने बताया
दूध से हल्दी, अच्छा सिंदूर, पुष्प, यह सब जो है लगा करके आप उनकी विधिवत पूजन करिए, धूप दीप करिए और आरती करिए, भोग लगाइए। भोग में नागपंचमी के दिन लावा और दूध और हमारे यहाँ भीगा हुआ चना भी चढ़ता है। तो हम लोगों के यहाँ लावा, दूध और भीगा हुआ चना चढ़ा करके भोग में देते हैं और बाकी विधिवत पूजन करते हैं। यदि हो सके तो उनकी कथा सुनिए, आरती करिए। इस प्रकार से अपने पूजन को संपन्न करिए। सकुशल अपने त्योहार को पूर्ण रूप से अच्छे से आनंद रूप से मनाइए। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक, कमेंट और शेयर करने से ही हमारे मनोबल बढ़ते हैं और हमें आगे बढ़ने का रास्ता प्राप्त होता है।